गीता चौथे अध्याय का 34वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। कह रहे हैं, हे अर्जुन, तद विद्धि, उसको जानो, उसको अपने बुद्धि में जाकर के बैठाओ, बुद्धिस्थ करो। तत् मतलब किसको? तत् का मतलब उस परम तत्व को, उस परम तत्व को विद्धि, जानो। कैसे जानो? परम तत्व को जानने वाले तत्ववेत्ताओं के पास जाकर के उस परम तत्व को उनसे जानो। लेकिन उन तत्ववेत्ताओं के पास किस प्रकार जाओ, कैसे जाओ कि वे तुमको परम तत्व का उपदेश करें और तुम उसको आत्मसात कर सको। तो कह रहे हैं किस प्रकार जाओ? प्रणिपातेन, ऐसे किसी तत्वदृष्टा गुरु के समक्ष जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करो। प्रणिपातेन, साष्टांग दंडवत प्रणाम, लेट कर, एकदम पूरा शरीर लेट करके उनको प्रणाम करो। सेवया, उनकी सेवा करो। परिप्रश्नेन, छल छद्म राग और द्वेष से रहित होकर के एकदम पवित्र भाव से, पवित्र मन से उनसे प्रश्न करो। तो जब इन तीन का पालन करोगे, प्रणिपातेन, सेवया, परिप्रश्नेन, इन तीनों का जब पालन करोगे, तब तत्वदर्शिनः, वे तत्व को देख चुके होने वाले, वे तत्वदृष्टा, वे गुरु जो तत्व को देख चुके हैं, तत्वदर्शी हैं। ज्ञानिनः, ऐसे ज्ञानी गुरु, तत्वदर्शी ज्ञानी गुरु, ते ज्ञानम उपदेक्षन्ति, तुमको ज्ञानम मतलब उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। उपदेक्षन्ति, उपदेश करेंगे। ते माने तुमको, ज्ञानम माने तत्व ज्ञान, ज्ञानिनः मतलब ज्ञानी, जिनको ज्ञान हो गया हो। अब यहाँ पर दो शब्द आए हैं, तत्वदर्शिनः, ज्ञानिनः। तो तत्वदर्शिनः का मतलब जिनको तत्व का, परम तत्व का दर्शन हो गया है, परम तत्व का जिनको बोध हो गया है कि परम तत्व क्या है, हम क्या हैं और हमसे अतिरिक्त जो कुछ भी है वह क्या है। हमसे अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सब प्रकृति है, जो कि नश्वर है, समाप्त हो जाने वाला है। और एक ऐसा परम तत्व है जो कि कभी समाप्त नहीं होता है, न समाप्त हुआ था, न समाप्त हो रहा है, न कभी समाप्त होगा। और हम वही परम तत्व हैं, या हम उसी परम तत्व के अंश हैं। तो यह है तत्वदर्शिनः, तत्व का दर्शन, तत्वदृष्टा। और ज्ञानिनः का मतलब जिनको वेद, पुराण, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत का जिनको ज्ञान हो गया है कि उनमें क्या लिखा है और उनका वास्तविक मतलब क्या होता है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र का जिनको ज्ञान हो गया है। तो ज्ञानिनः का मतलब जिनको वेद, शास्त्रों, पुराणों का ज्ञान हो गया है। तत्वदर्शिनः का मतलब जिनको तत्व का दर्शन हो गया है। तो ऐसे गुरु जिनको तत्व का दर्शन हो गया है और जो ज्ञानी हैं, वे तुमको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। लेकिन फिर वही बात, उपदेश वे कब करेंगे? जब तीन कर्तव्यों का पालन करोगे। क्या क्या? प्रणिपातेन, साष्टांग दंडवत प्रणाम करोगे। सेवया, उनकी सब प्रकार से सेवा करोगे। परिप्रश्नेन, उनसे जो कुछ भी तुम्हारे अंदर मन में जो प्रश्न आए, जो शंका संदेह हो, उनका समाधान करने के लिए जब अच्छे मन से, अच्छे भाव से जब प्रश्न करोगे, तभी वे तुमको तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। तो तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तो यह हुआ
श्लोक संख्या 34। अच्छा, इन तीनों से होता क्या है? इन तीनों से जो साधक होता है, साधक के मन का अहंकार समाप्त हो जाता है। तो जब मन का अहंकार समाप्त हो जाता है तो जो उसको गुरु उपदेश देते हैं वह उपदेश को बहुत अच्छे ढंग से आत्मसात करता है, उसको समझ में आता है। और प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा, इनसे जो गुरु होते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। जब प्रसन्न हो जाते हैं तो जो जितना उन्होंने आत्मसात किया है, जो कुछ भी जीवन में पाया है, उसको अपने शिष्य को प्रदान कर देते हैं। इसलिए आवश्यक है कि कोई शिष्य, कोई साधक जब गुरु के पास जाए तो प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन, सेवया, इन तीनों का पालन अवश्य करे।